जुल्फ़ी नॉलेज लैंड में खुशामदीद। तारिक बिन ज़ियाद, काउंट जूलियन और तारिक बिन ज़ियाद। तारिक बिन ज़ियाद और सप्ता के चांद शहज़ादी फ्लोरिंडा के दरमियान जुदाई होने वाली थी कि इस वादी में दो घोड़ों वाला शाही तांगा बल खाता बड़ी तेज़ी से चला आ रहा था। इस तांगे के घोड़े बिदक कर और बदहवास होकर भाग रहे थे, यहाँ तक कि ये अपनी लगामें भी तोड़ा चुके थे जो सवार के हाथ में मौजूद थीं। इन घोड़ों पर बब्बर शेर के जोड़े ने हमला कर दिया था। शेरों की धाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट और तांगे के पहियों की गड़गड़ाहट से वादी में एक कहराम सा मचा हुआ था। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शेरों की धाड़ से यहाँ आबाद चरिंद परिंद तक खौफज़दा होकर टोलियों की सूरत में भाग फिर रहे थे। शाही तांगे पर सवार आदमी के जिस्म पर सुनहरी ज़रा बख्तर चमक रही थी, लेकिन लगता था कि इसका लॉकेट शेरों की मदाखलत की वजह से कहीं गिर गया है। घोड़ों के जिस्म दौड़ दौड़ कर टूट चुके थे, लेकिन वो शेरों से बचने के लिए इस कदर रफ्तार से बदहवास होकर भाग रहे थे कि सवार कूद कर अपनी जान भी नहीं बचा सकता था। शेरों की जोड़ी मुसलसल ताक़ुब में थी। इससे पहले कि इस हंगामे से तारिक बिन ज़ियाद का घोड़ा बिदक जाए जिस पर शहज़ादी फ्लोरिंडा सवार थी, तारिक बिन ज़ियाद ने इसे पकड़ लिया। दोनों ने घबरा कर सामने देखा, जहाँ शाही तांगा एक पत्थर से टकरा कर उलट गया था और इसका सवार एक तरफ ज़मीन पर गिर पड़ा था। दोनों घोड़ों पर शेरों की जोड़ी ने अपने दांत गाड़ दिए। इधर सप्ता के चांद शहज़ादी फ्लोरिंडा की चीख निकल गई। तारिक बिन ज़ियाद ने पूछा, चांद क्या हुआ है? तुम्हारे मुंह से ये चीख क्यों निकली? शहज़ादी फ्लोरिंडा ने कहा, उफ खुदाया, ये तो शाही तांगा है, काउंट जूलियन वाली सप्ता का तांगा। सिपाही, खुदा के लिए सवार की मदद करो, वरना घोड़ों के बाद शेर उस पर हमला कर देंगे। तारिक बिन ज़ियाद ने जवाब दिया, तुमने ठीक कहा है। गो के वाली सप्ता मुसलमानों का दुश्मन है, लेकिन इंसान होने की हैसियत से हमारा मज़हब यही सिखाता है कि मुसीबत में ख्वाह दुश्मन ही क्यों ना हो, इसकी भी मदद करनी चाहिए। ये कहकर तारिक बिन ज़ियाद ने एक हाथ में तलवार और दूसरे में अपना खंजर थाम लिया और फिर शेरों की तरफ दौड़ लगा दी। सबसे पहले तारिक बिन ज़ियाद ने सवार को जाकर देखा और पहचान भी लिया। ये वाली सप्ता काउंट जूलियन था, मुसलमान जिससे 2 दफ़ा शिकस्त खा चुके थे। काउंट जूलियन होश में था और ज़ख्मी भी। इसने तारिक बिन ज़ियाद को पहचान लिया था। तारिक बिन ज़ियाद ने इसे सहारा देते हुए कहा, वाली सप्ता काउंट जूलियन, आप ज़ख्मी हैं। वो सामने तुम्हारी एक कनीज़ मेरे घोड़े पर मौजूद है, तुम वहाँ पहुँच जाओ, इन शेरों से मैं निमट लेता हूँ। काउंट जूलियन ने जवाबन कहा, वाली तंबा, तारिक, 2 शेरों से तुम तन्हा मुकाबला करोगे? क्यों मेरे लिए ख़ुदकुशी करना चाहते हो? तारिक बिन ज़ियाद ने वो अल्फाज कह डाले जो तारीख़ में सुनहरी हरूफ से लिखे गए। आपने कहा, काउंट जूलियन, मैं तेरे लिए नहीं लड़ना चाहता, बल्कि अपनी रवायत और अपनी मजहबी अखलाक के लिए लड़ना चाहता हूँ। वक्त बहुत कम है, जल्दी से चले जाओ। काउंट जूलियन ने तारिक बिन ज़ियाद की तरफ एहसानमंदी की नज़रों से देखा और फिर वहाँ से सामने घोड़े की तरफ चल दिया, क्योंकि इसने हैरत और ख़ुशी के मिले जुले जज्बात के साथ अपनी बेटी शहज़ादी फ्लोरिंडा को ज़िंदा देख लिया था। इसी की तलाश में तो वो यहाँ आया था। तारिक बिन ज़ियाद को देखकर वक्ती तौर पर शेर इन पर झपटने के लिए तैयार हो गए। इन शेरों में से एक मादा थी और दूसरा नर। ये शेरों का जोड़ा घोड़ों का काम तमाम करके तारिक बिन ज़ियाद की तरफ मतवज्जा हुआ। शहज़ादी फ्लोरिंडा ने अपने बाप काउंट जूलियन को देखा तो इसकी तरफ भागी और इससे लिपट कर रोने लगी। बाप ने भी इसे सीने से लगाकर इसके माथे पर बोसा दिया। कुछ सुनने कहने का वक्त ही न था। इनसे थोड़ी ही फासले पर ज़िंदगी और मौत की जंग शुरू हो चुकी थी। नर शेर ने धाड़ते हुए तारिक बिन ज़ियाद पर छलांग लगाई। तारिक बिन ज़ियाद जल्दी से नीचे बैठ गए और फुर्ती से तलवार की नोक ऊपर को उठा दी। जो ही शेर उनके ऊपर से गुजरा तो उन्होंने तलवार की नोक इसके सीने में उतार दी। शेर अपने ही ज़ोर में नोके शमशीर से अपना पेट चाक करते हुए
थोड़े से फासले पर जा गिरा। तलवार पूरी की पूरी इसके पेट में धंस चुकी थी, जिससे इसका पेट फट गया था। इसके पेट से आंतें बाहर गिर पड़ी और वो तड़पने लगा। अपने नर को दम तोड़ते देखकर शेरनी इंतकाम लेने पर उतर आई। इसने तारिक बिन ज़ियाद के सर पर ज़ोरदार पंजे का वार किया। तारिक बिन ज़ियाद ऐन वक्त बैठ न जाते तो इस पंजे की वजह से इनका सर तन से जुदा होकर दूर जा गिरता। शेरनी का वार खाली गया तो वो और गज़बनाक हो गई। इसने ताबड़तोड़ और पे दर पे हमले शुरू कर दिए। अपने आप को बचाते हुए तारिक बिन ज़ियाद को काफ़ी ज़ख्म लगे। शेरनी बेहवास हो चुकी थी और इसी बेहवासी में ज़बरदस्त और ताकतवर हमले कर रही थी। इस दौरान सप्ता का चांद शहज़ादी फ्लोरिंडा अपने बाप काउंट जूलियन को सब कुछ बता चुकी थी और इस वक्त बेहद परेशान होकर रोने लगी। ये वो खुद नहीं रो रही थी, बल्कि इसका छुपा हुआ इश्क रो रहा था और साथ में इसे भी रुला रहा था। बाप ने कहा, बेटी, काश मेरी हालत इस काबिल होती कि मैं इस बहादुर की जान बचा सकता, तो मैं ज़रूर हर मुमकिन कोशिश करके इसकी जान बचाता, जिसने हम बाप बेटी की मौत को बार बार गले लगाया है। दूसरी तरफ तारिक बिन ज़ियाद के जिस्म पर शेरनी कई एक गहरे ज़ख्म लगा चुकी थी और अब वो फैसला कुन हमले के लिए इनके सामने खड़ी थी। जो ही शेरनी ने हमला करना चाहा तो तारिक बिन ज़ियाद ने अपना खंजर निकालकर पूरी कुव्वत से इसकी तरफ फेंका, जो सीधा जाकर इसकी दाहिनी आँख में उतर गया। इसकी आँख अंधी हो गई और इससे खून का फवारा फूट पड़ा। शेरनी इस गैर मतवक्का हमले से बौखला गई। फिर इससे पहले कि वो दोबारा हमला करे, तारिक बिन ज़ियाद ने इसे मोहलत ही न दी और फुर्ती से आगे बढ़कर अपनी तलवार इसके सीने में दस्ते तक उतार दी। शेरनी पूरी ताकत से धाड़ी, फिर ज़ोर से ज़मीन पर गिर गई, तड़पने लगी और फिर तड़पते तड़पते ठंडी हो गई। उधर सप्ता के बादशाह काउंट जूलियन और उसकी बेटी फ्लोरिंडा ने भागकर तारिक बिन ज़ियाद को थाम लिया, जिनके जिस्म पर कई ज़ख्म लगे हुए थे और इन ज़ख्मों से खून बह रहा था। सप्ता के बादशाह काउंट जूलियन ने कहा, तारिक बिन ज़ियाद, तुम मेरे दुश्मन नहीं मोहसिन हो। पहले तुमने मेरी बेटी फ्लोरिंडा की जान बचाई और अब मेरी जान बचाकर मुझ पर वो एहसान किया है जिसका बदला देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। आज के बाद तुम मेरे दुश्मन नहीं, दोस्त हो। तुमने तलवार के ज़ोर से नहीं बल्कि प्यार, इखलाक और किरदार से हमें जीत लिया है। मसीह की कसम, हम फातेह होते हुए भी अपनी रियासत का ताजो तख्त तुम्हारे हवाले करने को तैयार हैं। तुम चाहो तो हाकिम तंबा के साथ हाकिम सप्ता भी बन सकते हो। तारिक बिन ज़ियाद ने जवाब दिया, काउंट जूलियन, हम दुश्मन को पहले इंसान और बाद में दुश्मन समझते हैं। हम दुश्मन को इसलिए ज़िंदा रखते हैं कि अगर दुश्मन ना रहा तो दो दो हाथ करने का मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। हम मुल्कों के लिए नहीं, इस्लाम के लिए लड़ते हैं। जब तक तुम मुसलमान नहीं होगे, एक खुदा को नहीं मानोगे और इसके साथ किसी को शरीक ठहराना नहीं छोड़ोगे, उस वक्त तक हमारी और तुम्हारी लड़ाई जारी रहेगी। और रही मुल्क की बात, तो तुम्हारा शुक्रिया, हम भीख में तुमसे सप्ता नहीं लेंगे बल्कि बज़ोर शमशीर ही हासिल करेंगे। भेद खुल चुका था। तारिक बिन ज़ियाद को मालूम हो चुका था कि अपने आप को कनीज़ कहने वाली फ्लोरिंडा खुद शहज़ादी है और फ्लोरिंडा को भी मालूम हो चुका था कि अपने आप को एक मामूली सिपाही ज़ाहिर करने वाला हाकिम तंबा मुसलमानों का अजीम जर्नैल तारिक बिन ज़ियाद है। काउंट जूलियन ने कहा, तारिक, आप ज़ख्मी हैं, मेरे इलाके में हैं, क्या मुझे चंद रोज़ भी मेहमान नवाजी के लिए न बख्शेंगे कि हम इन ज़ख्मों का इलाज करवा सकें जो महज हमारी वजह से सरदार के जिस्म पर आए हैं। तारिक बिन ज़ियाद ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया काउंट, हम सिपाही हैं और बाखुदा जिस्म पर लगे हुए ज़ख्मों को नेमतों से कम नहीं समझते। ये राहो रस्म और शाहबाजी हमें विरसे में मिली है, ये तो लहू गर्म करने का एक बहाना है। इसके बाद तारिक बिन ज़ियाद कंध लगाकर घोड़े पर बैठ गए और मुस्कुराकर शहज़ादी की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, खुदा हाफिज़ चांद। इसके बाद आपने काउंट जूलियन को मुखातिब करते हुए कहा, अच्छा दोस्त, अब मैदान जंग में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। दोनों बाप और बेटी इस फौलाद के जज्बात रखने वाले सिपाही को देख रहे थे, जिसके जिस्म पर बेशुमार गहरे ज़ख्म लगे हुए थे।
और इनसे खून भी बह रहा था, लेकिन वो इनकी परवाह किए बगैर अपने खुदा पर भरोसा किए बड़ी शान से अपने घोड़े पर सवार होकर वापस जा रहा था। ना ही इसे ज़ख्मों की परवाह थी और ना ही खून के बहने की। ना ही इसे मुल्क का ताज और तख्त रोक सका और ना ही फ्लोरिंडा की मोहब्बत। बस इस जांबाज को अल्लाह ताला की राह में इस्लाम का काम करना था, इसलिए हर चीज़ इस पर बेअसर थी और वो इनकी परवाह किए बगैर वापस अपने मुल्क और अपने लश्कर की तरफ लौट रहा था। एपिसोड 40 इख्तिताम पजीर हुई।